वेलकम डी स्टूडेंट्स। आज हम इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नंबर सिस्टम में एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन में आ चुकी हैं या आपके आगे एग्जामिनेशन में आ सकती हैं। इस टॉपिक से आपके काफी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। ये टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि बात करूं, इससे आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आपके न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आपके ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बन सकते हैं। मैं आपको बात करूं, मैं ये बताऊंगा कि आपको एग्जामिनेशन किस टाइप से आपको प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करना है और कैसे आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं और क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं। यदि इस टॉपिक से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बने तो आपके इस टाइप के बन सकते हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, डिस्क्राइब एरर डिटेक्टिंग एंड द एरर डिटेक्टिंग कोड्स। तो इसमें आपको पता है एरर डिटेक्टिंग कोड्स मैंने आपको दो बताए हैं स्पेशली। एक बताया मैंने पैरिटी एरर डिटेक्शन कोड, एक बताया मैंने आपको चेकसम। तो आप प्रॉपर जो मैंने आपको एलएम में एक्सप्लेन किया है कि पैरिटी क्या है और चेकसम क्या है, आप एज इट इज उसको नोट कर दीजिए। पैरिटी मैंने आपको दो डिस्कस करा था, इवन पैरिटी एंड ऑड पैरिटी के लिए क्या कैसे कैसे हम निकालते हैं। ऐसी चेकसम मैंने आपको बताया था सेंटर के लिए चेकसम कैसे निकालते हैं, और रिसीवर साइड हम कैसे चेक करते हैं कि आपका एरर प्रेजेंट है या नहीं है। तो आप एज इट इज पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। और सेकंड क्वेश्चन बनेगा, सेकंड क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप से, राइट शॉर्ट नोट ऑन 5-bit कोड एंड बाइक्यूनरी कोड एंड द रिंग काउंटर कोड। 5-bit कोड का मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। मैंने आपको बताया था 5-bit कोड का कंसेप्ट 5511111। उसमें मैंने आपको बताया था कि बीसीडी ऐसा 0 to 9 है, 0 to 9 को हम कैसे लिख सकते हैं 5-bit में। और बाइक्यूनरी कोड को मैंने आपको स्पेशली बताया था। जैसे बाइक्यूनरी कोड मैंने आपको बताया दो बाई का नाम लिखा हुआ 2, ठीक है। सो ये 2 जैसे 0 है तो 0 को लिखेंगे 00, और उसको मैंने लिखा था 504321, 504321 इस टाइप से मैंने आपको बताया था कि कैसे बनाया जाता है बाइक्यूनरी कोड्स। तो आपको एज इट इज एक्सप्लेन यहाँ पे एज इट इज लिख देना है। और रिंग काउंटर कोड मैंने आपको दो रिंग काउंटर कोड बताए थे, एक बताया था सेल्फ स्टार्टेड, एक बताया था नॉट सेल्फ स्टार्टेड रिंग काउंटर कोड। और मैंने आपको उसका एडवांटेज ही बताया था, व्हाट आर द एडवांटेज। आपका 1 एक रिंग में घूमता है, वो हो गया आपका रिंग काउंटर कोड। दिस नॉट सेल्फ स्टार्टेड, सेल्फ स्टार्टेड में क्या था, डिकोडिंग इज सिंपल। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है, डिस्क्राइब एरर करेक्टिंग एंड द एरर करेक्टिंग कोड्स। आपका 3 में से खाली एक ही ऐसा कोड है जो एरर को करेक्ट करता है, वो है आपका हैमिंग कोड। हैमिंग कोड को एज इट इज जो मैंने आपको बताया था एलएम में, आपको एज इट इज आपको एक्सप्लेन कर दीजिए कि हैमिंग कोड क्या है, और उसमें 7-bit का हैमिंग स्ट्रक्चर बनाइए और उसमें सारा बता दीजिए कि सेंटर के लिए हैमिंग कोड कैसे कंसिडर करते हैं और एरर कैसे डिटेक्ट करा जाता है और एरर कैसे करेक्ट करा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं प्रॉब्लम बेस है, जो आपके न्यूमेरिकल बेस प्रॉब्लम है। कुछ मैं आपको कराऊंगा और कुछ आप करेंगे। सो आइए डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको दिया हुआ है A7,4। तो सबसे पहले आपको बात बनता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 7,4। आगे क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे। तो 7,4 का मतलब ये है, देखिए सबसे पहले आप 7,4 का मतलब है 7 and the 4, मतलब 4-bit का तो डेटा है, डेटा इज फॉर द 4-bit। और 7 का मतलब 7-bit का हैमिंग स्ट्रक्चर है, 7-bit का हैमिंग स्ट्रक्चर है और 4-bit का डेटा है। इसका मतलब है ये 7-bit का हैमिंग स्ट्रक्चर एंड 4-bit का डेटा। अब बात करेंगे नेक्स्ट, 7,4 हैमिंग कोड रिसीव्ड एज दिस। कौन सा रिसीव क्या किया है, 10101111। डिटरमाइन द करेक्ट कोड व्हेन पैरिटी इज इवन। आपको करेक्ट कोड डिटरमाइन करना है व्हेन पैरिटी इज इवन। मतलब क्या, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, रिसीवर ने ये कोड को रिसीव किया है और आप बताइए कि पहले एरर को डिटेक्ट करिए। यदि एरर प्रेजेंट होता है तो आप बताइए करेक्ट कोड क्या होगा। यदि एरर प्रेजेंट नहीं होता है तो ये जो कोड है वही हमारा करेक्ट कोड होगा, ठीक है। सो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हैमिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। 7-bit का हैमिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, क्योंकि ये 7-bit है। यस, तो हैमिंग स्ट्रक्चर बनाया 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने लिख लिया, दिस इज P1, नेक्स्ट P2, नेक्स्ट D3, नेक्स्ट P4, नेक्स्ट D5, D6 एंड द D7। ये हमने बना लिया 7-bit का हैमिंग स्ट्रक्चर। जब हमने 7-bit का हैमिंग स्ट्रक्चर बनाया तो हमको पता लगा P1 की वैल्यू 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है और ये 1 1 1। ये आपको दे रखा है, ठीक है। हमको रिसीवर साइड, मैंने आपको बताया था रिसीवर साइड हम कैसे एरर को डिटेक्ट करते हैं। हम लोग E1 E2 E3 निकालते हैं। तो एरर को डिटेक्ट कैसे करना है, देखिए आप, एरर को डिटेक्ट करना है। सो कैसे डिटेक्ट करेंगे। सो पहला पॉइंट ये है आपका कि हमने लिखा सबसे पहला P1 D3 D5 D7, वही चेक 1 skip 1, चेक 1 skip 1 concept is used for P1. Okay, this is for P1 and for P2 check 2-bit skip 2-bit concept is used. So P2 next is D, P2 D3 and next is D, 4 5 छूट गया, this is D6 and the D7. नेक्स्ट गया
नेक्स्ट गया फॉर P4, P4 के लिए चेक 4 बिट एंड स्किप 4 बिट। सो P4, नेक्स्ट गया D5, नेक्स्ट गया D6, नेक्स्ट गया आपका D7, P1 D3 D5 D7। अब आप क्या करिए, एज इट इज जो बिट है आपकी एज इट इज आप नोट कर दीजिए, तीनों में आप नोट कर दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि इसमें साफ साफ बोला है कि इवन पैरिटी के लिए चेक करना है, ठीक है। सो P1 की वैल्यू है 1, D3 है 1, D5 है 1, D7 है 1। P2 है 0, D3 है 1 और D6 D7 ये है आपके 1 1। नेक्स्ट P4 है 0, D5 है 1 1 1। ओके, आपको चेक करना है इवन पैरिटी के लिए इसमें कितने नंबर ऑफ 1 है, इसमें नंबर ऑफ 1 है आपके इवन, नंबर ऑफ 1 है आपके 4। तो आपका इवन क्या होगा, इवन पैरिटी दिस इज 0। आपका इस वाले केस में कितने नंबर ऑफ 1 है, इसके नंबर ऑफ 1 है आपके 3। तो आपका E2 क्या होगा, E2 इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा, बिकॉज ये ऑड पैरिटी है। इवन पैरिटी बनाने के लिए आपको 1 लेना पड़ेगा, यस। अब आप बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ 1 है, इसमें नंबर ऑफ 1 है आपके कितने, इसमें नंबर ऑफ 1 है आपके 3। सो आपको इवन पैरिटी के लिए चेक करना है, तो व्हाट इज E3 आपका आ गया, दिस इज 1। तो आपको पता लग गया, इवन पैरिटी के लिए यदि आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, तो आपके E1 E2 E3 तीनों 0 आएंगे, तब हमको पता लगेगा कि नो एरर है, ठीक है। बट इसमें क्या चेक किया आपने, इसमें आपने करा है किसके लिए, इवन पैरिटी के लिए। तो आपका E1 आ रहा है 0, फिर आ रहा है 1 1 0 0, 2 0 नहीं आ रहे हैं ना, तो E2 पे ना E3 पे, मतलब एरर इज प्रेजेंट, एरर इज प्रेजेंट। अब एरर तो प्रेजेंट हुआ, अब एरर कहां पे प्रेजेंट है, तो क्या करोगे आप, E3 E2 and the E1. What are the values? The values are 1 1 0. What are the decimal equivalent of 1 1 0? ये हो गया आपका 6, डेसिमल इक्वल 6। तो 6th पोजीशन पे आपका एरर इज प्रेजेंट, इन द 6th पोजीशन एरर इज प्रेजेंट। 6th पोजीशन कौन सी है आपकी, 6th पोजीशन है आपकी D6। और D6 बिट्स, D6 बिट आपको दे रखी है 1, मतलब दिस इज एरर बिट। नाउ इस पे एरर है, तो इसको करेक्ट करने के लिए D6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D6 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। सो एक बिट पे एरर है, D6 बिट पे आपका एरर है। सो आपसे पूछा है कि करेक्ट कोड क्या होगा, व्हाट इज द करेक्ट कोड। सो करेक्ट कोड इज, आप एज इट इज लिख दीजिए P1 P2 D3 P4 D5 D6 D7। तो वो सारी बिट आप लिख लीजिए जो स्टार्टिंग में दे रखी है आपको, 1 0 1 1 0 1 0 1, D6 1 था, अब हो गया 0, this 1। So this is your correct code. So this is the answer. This is the correct code. So आप याद रखिए, आपको ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। आप याद रखिए कि फॉर P1 check 1 skip 1, for P2 check 2 bit skip 2 bit, and for the P4 check 4 bit and the skip 4 bit, ठीक है। So आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंस्ट्रक्ट द 7,4 Hamming code for the message 1,000 when parity is odd। अब हमको चेक करना है पैरिटी ऑड के लिए, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि आपको सबसे पहले इसका मतलब पता हो क्या, 7,4 का मतलब पता है, यस। 7,4 का मतलब है, 7 का है मतलब है दिस इज अ हैमिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द हैमिंग स्ट्रक्चर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 4? 4 बिट इज यूज फॉर द डेटा, इज द मीनिंग, ठीक है। अब जो आपका 7 बिट का हैमिंग स्ट्रक्चर है, 4 डेटा के लिए यदि 4 बिट का डेटा है तो 7 बिट का हैमिंग स्ट्रक्चर ही बनता है, 1 2 3 4 5 6 7। सो आपका ये लिखा मैंने, दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज D3, दिस इज P4, दिस इज D5 D6 एंड द D7। जो डेटा है वो आप उसको पुट कर दीजिए, 1,000 डेटा है, दिस इज 1 0 0 0। ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये नहीं पता, यही तो कंस्ट्रक्ट करना है हम लोगों को सेंटर के लिए। ये मान लीजिए सेंडर ने सेंड किया है मैसेज 1,000 और पैरिटी ली है ऑड, तो इसके लिए हमको P1 P2 P4 की वैल्यू बतानी है। तो फॉर P1 कैसे निकालेंगे आप, तो P1 के लिए वैल्यू आप लिखिए P1 और फिर अब D3 D5 D7 एंड फॉर P2 क्या करते हैं, P2 D3 एंड द D6 D7 एंड फॉर P4 क्या करते हैं आप, P4 D5 D6 and the D7। So what is a P1? P1 की वैल्यू नहीं पता, वो निकालनी है हम लोगों को। What is D3? This is 1. What is D5? 0 and this is 0। अब चेक क्या करना है, ऑड पैरिटी के लिए। Remember the point is, यदि ऑड पैरिटी होगा तो P1 is 0, यदि इवन पैरिटी होगा, यदि ऑड पैरिटी होगा P1 is 0, यदि इवन पैरिटी, यदि बाई चांस इवन बनता है तो लगाऊंगा 1।
ऑड पैरिटी बनाने के लिए। ठीक है, अब आप देखिए P1 की वैल्यू क्या होगी। P1 की वैल्यू मेरे को पता है कि मेरे को ऑड पैरिटी लेके आना है। अभी देखिए 1000 में कितने वन है, एक वन है, ऑड है, यस। यदि P1 की वैल्यू आप वन ले लोगे तो बन जाएगा इवन पैरिटी। आपको बनाना है ऑड पैरिटी, तो P1 की वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज हमको बनाना है ऑड पैरिटी। ये बात आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, अब P2, D3, D6, D7 की बात करते हैं। जब इसकी बात हमने करी, व्हाट इज अ P2 वैल्यू, तो P2 को हमने निकालना है। P2, D3 क्या है, D3 है 1 और D6, D7 ये है आपके 0 0। अब आपका P2 के लिए यदि मैं बात करूं, P2 की वैल्यू अभी कितने वन है आपके, अभी आपका एक ही वन है, तो आपका P2 क्या होगा, आपका P2 भी इस बार भी 0 होगा, बिकॉज P2 0 होगा तभी आपका ऑड पैरिटी बन सकता है। अब आपका P4 निकालिए, तो P4 D5 दिस इज 0 0 0। अब देखिए 0 होता है इवन नंबर, तो आपके नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 0। आपको ऑड बनाना है, तो ऑड बनाएंगे तो आपको P4 की वैल्यू क्या होगी, P4 की वैल्यू होगी हमारी 1। ठीक है, तभी आपका ऑड पैरिटी बनेगा। सो आपका मैसेज बन चुका है जो आपका सेंडर सेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ द हैमिंग स्ट्रक्चर, विद द हेल्प ऑफ द हैमिंग कोड, जो सेंड करेगा P1 P2 D3 1 2 3 4 5 6 7। सो P1 P2 D3 एंड द P4 D5 D6 D7। ये वैल्यू आपको पता है, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, दिस इज द मैसेज। P1 सॉल्व करके आया 0, व्हाट इज द P2 सॉल्विंग 0 and what the P4 solving 1. So this is your answer. This is the construct 7,4 Hamming code for the message 1000 when parity is odd. So आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, डिटरमाइन द चेकसम at sender side when sender send a data of 16 bit। आपको दिया हुआ है 1010 1100 1100 एंड 0111 बाय डिवाइडिंग द डेटा इनटू 4 सेगमेंट्स। आपको याद होगा मैंने एलएम में आपको बहुत बड़ा डेटा लिख के दिखाया था, उसको 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट में कन्वर्ट किया था। तो वो आपके 4 ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया था, 4 सेगमेंट में कन्वर्ट किया था। ऐसे ही यहाँ पे करना है इसको। 16 बिट का आपको डेटा गिवन है, 16 बिट का डेटा आपको गिवन है 1010 1100 एंड 1100 एंड द 0111। इसने बोला है इस डेटा को कन्वर्ट करिए आप 4 बिट में, मतलब 4 सेगमेंट का मतलब 16 को जब 4 सेगमेंट आप कन्वर्ट करोगे, जब 16 बिट के डेटा को आप 4 सेगमेंट में कन्वर्ट करोगे 4 सेगमेंट में, तो आपका एक सेगमेंट में कितना डेटा होगा, आप बोल दोगे सर 4 होगा, 4 डेटा बिट्स पर सेगमेंट, 4 डेटा बिट्स पर सेगमेंट। एक सेगमेंट में 4 बिट का डेटा होगा। सो हमने अलग अलग कर लिया, यस। ये मान लो 4 बिट अलग, फिर 4 बिट अलग, फिर 4 बिट अलग, फिर 4 बिट अलग। और इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में हमको निकालना है चेकसम, निकालना है सेंटर के लिए। तो चेकसम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग में आप ऐड करना स्टार्ट कर दिए 1 बाई 1। तो आपने सबसे पहले ऐड करना स्टार्ट किया 1010 को आपने ऐड किया 1100 के साथ। तो आपने इसको ऐड किया, ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 0, 1 1 हो गया 0 और 1 गया कैरी। जब 1 गया कैरी, मैं आपको बोला जब भी 1 कैरी आता है ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मेथड है हमारा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0111, एक एडिशन हो गया। अब आइए दूसरी साइड 1100 को ऐड करिए। जब इसको आप ऐड करेंगे क्या आएगा, दिस इज 1, दिस इज 1 और 1 1 का 0 और 1 1 का 0 और 1 कैरी गया। जब 1 कैरी आता है 1 को ऐड करते हैं, तो 1 1 दिस इज 0, अब अगेन 0, नाउ दिस इज 1, नाउ दिस इज 0। अब लास्ट बचा, लास्ट क्या है 0111। सो 0111 को हमने ऐड किया लास्ट। सो दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। इतना क्लियर है। सो ये आया है आपका सम, मतलब जो 4 सेगमेंट आपने किया डेटा का, जो 4 डेटा बने थे, चारों को सम करा, ये आ गया 1011। सो हाउ टू फाइंड चेकसम, मैंने आपको बताया था चेकसम निकालने के लिए क्या करते हैं। चेकसम निकालने के लिए इसका हम कर देंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट। चेकसम निकालने के लिए इसका हम कर देंगे इन्वर्ट और कॉम्प्लीमेंट। इसका इन्वर्ट करा क्या हो गया 0 1 0 0। कॉम्प्लीमेंट कौन सा कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आपका चेकसम आ गया 0100। सो दिस इज द चेकसम फॉर द 16 बिट डेटा, जिसको आपने डिवाइड करा इनटू 4 सेगमेंट। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कंस्ट्रक्ट द हैमिंग कोड फॉर द मैसेज 0100 1101 व्हेन पैरिटी इज इवन। सबसे पहले एक बात बता देता हूं, इसमें यदि आप डेटा की बात करो, इस क्वेश्चन में डेटा है आपका, डेटा इज दिस
8 बिट का डेटा है 0100 एंड 1101। तो यदि मैं पैरिटी की बिट्स की बात करूं, दिस इज 7 बिट का हेमी स्ट्रक्चर में बन जाएगा, ये नहीं बन पाएगा 7 बिट का हेमी स्ट्रक्चर। सो यदि मैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड द 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तक नहीं जा रहा, 2 की पावर 0 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 8। इस पर ट्राई करते, बन पाता है नहीं बन पाता, और आप देखिएगा सबसे पहले बन पाता नहीं बन पाता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी देखते हैं, दिस इज P1 एंड दिस इज P2 एंड दिस इज P4 5 6 7 एंड दिस इज P8। और ये बना D3, डेटा की एक बिट आ चुकी है। D4 डेटा की दूसरी बिट आ चुकी है। D5 तीसरी बिट आ चुकी है। D6 चौथी बिट आ चुकी है। 1 2 3 4 बिट आ चुकी है, अभी 4 बिट और लेके आनी है। D9, नाउ D10, नेक्स्ट D11 एंड द D12। सॉरी फॉर दिस, दिस अ P4, P4 के बाद आपका आएगा D5, दिस इज D6 एंड द D7। क्लियर है? सो आपका 8 बिट का डेटा आ चुका है। देखिए आप 8 बिट का डेटा, D3 आ गया, D5 आ गया, D6 D7 4 बिट ये हो गई, और 4 बिट 9 10 11 12 4 बिट ये हो गई, 4 और 4 8 बिट हो गई। 8 बिट का डेटा था, वहां पे पुट कर दीजिए 8 बिट का डेटा। 8 बिट का डेटा मैंने पुट किया। व्हाट इज D3? D3 पहली बिट होगी 0। व्हाट इज D5? 1, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0, उसके बाद 1 1 0 1। P1 नहीं पता, P2 नहीं पता, P4 नहीं पता, P8 नहीं पता। ठीक है, अब P1 P2 P4 P8 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करना है हेमिंग कोड फॉर दिस मैसेज। और पैरिटी आपको कौन सा लेके चलना है? इवन पैरिटी लेके चलना है, साफ साफ लिखा हुआ इवन पैरिटी को एज्यूम करना है। तो कैसे करोगे आप? तो P1 के लिए आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? फॉर P1 चेक 1 बिट स्किप 1 बिट। जब आपने चेक 1 बिट स्किप 1 बिट किया तो क्या होगा? आपने पहली बिट चेक करी, दिस इज P1, स्किप करी दूसरी बिट, नेक्स्ट D3, फिर दूसरी बिट चेक करी, सॉरी स्किप करी, तो D3 के बाद D5, D5 के बाद D7, D7 के बाद D9 के बाद D11। इतनी सारी बिट आएंगी। चेक 1 बिट स्किप 1 बिट, चेक 1 बिट स्किप 1 बिट। ओके, फॉर P2 चेक 2 बिट स्किप 2 बिट, check 2 bit and skip 2 bit. Use this. So what is P2? Now D3, D5 6 हट गए, next 6 7, so D6 D7 8 9 हट गया, now D10 D11 बस। next for P4 check 4 bit skip 4 bit, check 4 bit and skip 4 bit किया, चेक 4 बिट स्किप 4 बिट, चेक 4 बिट, दिस इज P4 D5 D6 D7। 4 बिट को स्किप कीजिए, 1 2 3 4 इसको स्किप किया, किसके 8 9 10 11 को स्किप किया, D12 बच रहा है, नेक्स्ट इज D12। नेक्स्ट करिए, P8 के लिए करिए, P8 भी है इसमें। सो चेक 8 बिट स्किप 8 बिट, चेक 8 बिट एंड स्किप 8 बिट, चेक 8 बिट। आपने 8 बिट कौन कौन सी है आपकी? P8 से स्टार्ट करेंगे, दिस अ P8, नाउ D9 D10 D11 एंड द D12। आप देखते जाइए, चेक 4 बिट स्किप 4 बिट, चेक 4 बिट स्किप 4 बिट P4 के लिए, चेक 8 बिट उसके लिए। सो आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए 1 बाई 1। व्हाट इज अ P1? P1 तो पता नहीं है, P1 को P1 एज इट इज रखा। नाउ व्हाट इज अ D3? D3 है 0, D5 है 1, D7 है 0, D9 है आपका 1 और D11 है आपका 0। ओके, इसके लिए वैल्यू रखते हैं। व्हाट इज P2? पता नहीं है। D3 है आपका 0, D6 है 0, D7 है 0, D10 है आपका 1 और D11 है आपका 0। नेक्स्ट P4 पता नहीं है। D5 है आपका 1, D6 है आपका 0, D6 है 0, D7 है 0 और D12 है आपका 1। नेक्स्ट चेक 4 बिट, आपका चेक 4, नेक्स्ट है आपका P8 पता नहीं है। नाउ D9 है 1, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 1। किसके लिए चेक करना है? इवन पैरिटी के लिए। सो इवन पैरिटी के लिए P1 की वैल्यू क्या होगी? ये हो गया आपका 0, बिकॉज आप नंबर ऑफ वंस इज इवन। नाउ व्हाट इज अ P2 वैल्यू? P2 वैल्यू हो गया 1, बिकॉज नंबर ऑफ वंस इज ऑड।
व्हाट इज अ P4? P4 आपको पता लगा, P4 इज वैल्यू इज 0 बिकॉज नंबर ऑफ वंस इज इवन। एंड व्हाट इज अ P8? P8 आपका हो गया 1 बिकॉज नंबर ऑफ वंस इज ऑड। तो आपको क्या करना, लास्ट में आके वो जो पूरा टेबल बनाया है हम लोगों ने उसको फिल कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So this is P1, next is P2, next is P4, 5 6 7 and the 8 P8। और ये तो वही रहेंगे D3, next D5, D6, D7, D9, D10, D11 and the D12। P1 की वैल्यू क्या आई है? What are the P1 value? 0। What are the P2 value? 1। What are the P4 value? 0। What are the P8 value? 1। और डेटा एज इट इज आप लिख दीजिए। व्हाट इज डेटा? 0 1 0 0 0 1 0 0 और नेक्स्ट क्या है? 1 1 0 1 1 1 0 1। सो ये हो गया आपका आंसर। यस, दिस कंस्ट्रक्ट हो गया आपका हेमिंग कोड फॉर दिस मैसेज। क्लियर है? सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे आप उसको सॉल्व कर पाओगे और मैक्सिमम मार्क्स गेन कर पाओगे।